आज के इस वीडियो में हम कुछ एडवांस इंग्लिश वर्ड सीखेंगे और इनके सेंटेंसेस भी देखेंगे। आपने इनको प्रैक्टिस करना है और अपनी कॉन्वर्जेशन में ऐड करना है। पहला वर्ड है डिफिडेंट। डिफिडेंट ये एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है कि किसी भी शख्स में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी हो, खुद एतमादी की कमी हो, ऐसे शख्स के लिए हम यूज़ करेंगे डिफिडेंट। जैसे अगर मैं कहूँ कि उसके अंदर कॉन्फिडेंस की भी कमी है और साथ साथ वो शाय भी है, तो मैं कहूँगी ही सीम्स डिफिडेंट इवन शाय। ही सीम्स डिफिडेंट इवन शाय। ठीक है, ना सिर्फ उसके अंदर खुद एतमादी की कमी है बल्कि वो शाय भी है, शर्मीला भी है। एक और सेंटेंस देखें, डोंट बी सो डिफिडेंट। यार इस तरह से मत करो, यानी इतनी खुद एतमादी की कमी का मुजाहरा मत करो, अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा करो। ठीक है, डोंट बी सो डिफिडेंट। नेक्स्ट वर्ड है कीन। कीन का मतलब है शौकीन होना, मतलब किसी भी चीज़ का आपको बहुत शौक हो, उसके लिए आप यूज़ करेंगे कीन। अगर किसी चीज़ का शौक हो तो आप कीन ऑन यूज़ कीजिएगा और आगे उस चीज़ का नाम लीजिएगा। और अगर किसी काम को करने के शौकीन हो तो कीन टू यूज़ कीजिएगा और उसके बाद वर्ब यूज़ कीजिएगा। सेंटेंस देखें, आई एम कीन ऑन कंप्यूटर्स, यानी मुझे कंप्यूटर्स का बहुत शौक है। और ऐसे भी कह सकते हैं, आई एम कीन ऑन मोबाइल्स, मुझे मोबाइल्स का बहुत शौक है। अब यहाँ किसी चीज़ का शौक है इसलिए कीन ऑन यूज़ हुआ है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ शी इज़ कीन टू लर्न अनदर लैंग्वेज, उसे दूसरी लैंग्वेज सीखने का बहुत शौक है। अब ये एक्शन करने का शौक है, लैंग्वेज सीखने का शौक है, तो कीन के बाद टू लगेगा। बस ये ख्याल रखना है, कीन टू उसके बाद जो है वो एक्शन आ जाएगा। शी इज़ कीन टू लर्न अनदर लैंग्वेज, उसे दूसरी लैंग्वेज सीखने का बहुत शौक है। नेक्स्ट वर्ड है मिफ्ट। मिफ्ट मिफ्ट का मतलब होता है कोई शख्स नाराज़ हो या गुस्से में हो या चिड़चिड़ाहट का मुजाहरा कर रहा हो। ठीक है ना, मूड ख़राब हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई फेल्ट अ बिट मिफ्ट, मुझे थोड़ा गुस्सा आया या मैं थोड़े गुस्से में थी या मुझे चिड़चिड़ाहट महसूस हुई। व्हेन आई डिडंट हैव एनीथिंग टू ईट, जब मेरे पास कुछ खाने को नहीं था। तो ये देखकर ना मुझे थोड़ा सा मेरा मूड ख़राब हुआ और जो है मुझे थोड़ी सी नाराज़गी और गुस्सा आया। आई फेल्ट अ बिट मिफ्ट व्हेन आई डिडंट हैव एनीथिंग टू ईट। एक और सेंटेंस देखें, आई वॉज मिफ्ट एट दैम, मैं उन पर नाराज़ थी, उन पर गुस्सा थी। फॉर नॉट इन्वाइटिंग मी टू द पार्टी, क्योंकि उन्होंने मुझे पार्टी में इनवाइट नहीं किया। पार्टी में इनवाइट ना होने की वजह से मैं उनसे नाराज़ थी, गुस्सा थी। आई वॉज मिफ्ट एट दैम फॉर नॉट इन्वाइटिंग मी टू द पार्टी। तो मिफ्ट मीन्स नाराज़ हो, गुस्सा हो या चिड़चिड़ाहट वगैरह हो। और लास्ट वर्ड है डोज ऑफ। डोज ऑफ इसका मतलब है कि आपको नींद आ जाए, एक झपकी आ जाए, बैठे बिठाए अचानक से, बगैर प्लान, बगैर इंटेंशन के आप सो जाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई डोज्ड ऑफ ड्यूरिंग माई क्लास, क्लास के दौरान मैं सो गया या मैं सो गई। अब चूंकि पास्ट है इसलिए डोज्ड यूज़ हुआ है। आई डोज्ड ऑफ ड्यूरिंग माई क्लास। एक और सेंटेंस देखें, द एनवायरनमेंट वॉज सो कूल, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था, कूल था। आई वॉज डोजिंग ऑफ, तो मुझे नींद आ रही थी। द एनवायरनमेंट वॉज सो कूल, आई वॉज डोजिंग ऑफ, एनवायरनमेंट अच्छा होने की वजह से मुझे नींद आ रही थी। तो डोज ऑफ मीन्स नींद आ जाना, झपकी ले लेना। मिफ्ट मीन्स नाराज़ होना, चिड़चिड़ाहट या गुस्सा। कीन मीन्स किसी भी काम को करने का या किसी भी चीज़ का शौकीन होना। और डिफिडेंट मीन्स ऐसा शख्स जिसमें खुद एतमादी की कमी हो, खुद एतमादी की सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होना। इन वर्ड्स को यूज़ कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, सेंटेंसेस बनाइए। कीप स्टेइंग विद अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।